क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक आगे का भाग है। जब किसी भी पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी वेरिएबल के साथ, देखें एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी variable equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0, where a comma b comma c are number, a real number बोल सकते हैं, a real number, and a not equal to 0, and a not equal to 0। इसी को आप ये भी बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, is called standard form of a quadratic equation। ओके, इसको लिखिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अगर कहा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अराइज इन सेवरल सिचुएशन इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल ये है हमारा, इसको नोट कीजिए। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपी was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupee. We would like to find out the number of toys produced on that day. इसमें बहुत सारे अननोन हैं। क्वेश्चंस के आधार पर सॉल्यूशंस हम करेंगे कैसे। हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे bx। हमने मान लिया कि द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे bx। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टॉयज, ये क्या होगा,
the cost of production of each toy, ये क्या होगा? तो अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हमें पता है, दैट इज एक्स। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस एक्स, यही होगा। इसी को आगे ले चलते हैं। सो तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप निकालना चाहें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे और द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, अगर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, एक खिलौने का दाम और नंबर्स ऑफ खिलौना को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर्स, तो टोटल कॉस्ट खिलौने का हमको पता चल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कहता है कि ए पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कर सकते हैं, x इंटू 55 माइनस एक्स, यही हमने टोटल कॉस्ट निकाला है, इसको हम इक्वल किसके करेंगे? 750 के इक्वल करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 एंड नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x इज इक्वल्स टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x minus 750 equals to 0 and multiplying minus 1 on both side, आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। नोट कीजिए यहाँ तक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 हमारा सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली है क्या ये, आपने जो टॉयज का प्रोडक्शन के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मांग करी थी, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे सेटिस्फाइड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप इसको कह सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली। आप इसको क्या कहेंगे? विच इज the required representation of which is the required representation of problem mathematically। ओके